नमस्कार साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है बॉ कॉन्सेप्ट के इस YouTube चैनल पे। साथियों, तो आज हम एक खास चीज सीखने वाले हैं। जैसे कि आप क्या करो कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, और आपसे क्या हुआ कि आपके सामने कोई ग्राहक आया और आपसे कह दिया कि भैया एक टूथपेस्ट दे दीजिए 250 ग्राम वाला। तो मान लो कि आप जब आपने सामान मंगवाया था तो आपने छीट छाट इधर उधर रख दिया, तो आप कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो उसी तरह से आप अपने आप को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में खोजेगा ना, तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबको क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे कि दुकान में हम लोग क्या करते हैं, हर एक बॉक्स में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस सामान को हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि वो क्या है कि जल्दी से हम जाए उसको खोजे और जो आया है ग्राहक उसको फटाक से दे दे। उसी तरह से दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और उनको क्लासिफाई किया गया है, और जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी लेवल कहते हैं। तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनॉमी लेवल होता क्या है। जैसे कि हम लोग क्या है, इंसान है। अब अपने आप को खोजने जाइएगा पूरा दुनिया में ना, तो आप खोज ही नहीं पाइएगा, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म है कि आप भटक इसी में ना माने भुतला जाइएगा, अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाइएगा कि हम है कहाँ। तो उन सारी चीजों को इजी बनाने के लिए इन सारे टेक्सोनॉमी लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, उसमें से एक फाइलम में से बहुत सारे क्लास होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। उसी प्रकार से एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, एक फैमिलीज में बहुत सारे जीनस होते हैं, एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। लेकिन आपको ये याद ही नहीं होता है टेक्सोनॉमी लेवल। चलिए मैं आपको इसको याद भी करवा देता हूं, तो फिर आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। जैसे आप राजा के पास, आपको समझना है पहले, ठीक है ना, कि आप किसी राजा के पास गए, इसका मतलब किंगडम में गए, ठीक है। तो आप किंगडम में जाइएगा तो फाइल चेक कीजिएगा कि अरे बताओ तुम्हारा क्या क्या हिस्ट्री था, तो आप फाइल चेक कीजिएगा। लेकिन जब आप फाइल चेक कीजिएगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, तो इससे क्लास भी आपको याद हो जाएगा। जब क्लास कर लीजिएगा, टैलेंटेड पर्सन हो जाएगा, तो आप ऑर्डर दीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर दीजिएगा, क्या ऑर्डर दीजिएगा कि फैमिली दिखाओ, मतलब तो अपना फैमिली बताओ। इससे काम नहीं चलेगा, अपना जीनस यानी कि जाति भी बताओ, तुम कौन सी जाति से हो। उसके बाद आप पूछिएगा कि स्पेसीज भी बताओ। तो आशा करते हैं कि ये निमोनिक्स आपको हेल्प करेगा याद करने में। यानी कि आप किसी राजा के साम्राज्य में जाइए तो वहां से फाइल मांगिएगा, फाइल पढ़ने नहीं आएगा तो आप क्लास कीजिएगा। क्लास करने के बाद में आपको इतना कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा कि आप ऑर्डर दे पाइएगा। आप समझदार व्यक्ति हो गए, इंटेलिजेंट व्यक्ति हो गए, तो आप ऑर्डर दीजिएगा। क्या ऑर्डर दीजिएगा? तो अपना फैमिली बताओ, जीनस जाति अपना बताओ। उसके बाद में इतना से काम नहीं चलने वाला है, तो अपना स्पेसीज भी बताओ। तो इस तरह से आपको ये टेक्सोनॉमी लेवल भी याद हो गया होगा। और चलिए मैं आपको क्लियरिटी के साथ में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आप देखेंगे कि किंगडम, वैसे ही क्या है वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे कॉन्टिनेंट, महादेश। उसी तरह से किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, ठीक है। और एक महादेश में कॉन्टिनेंट से बहुत सारे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज यानी कि देश होते हैं। उसी तरह से फाइलम में बहुत सारे क्लास होते हैं, ठीक है। एक देश में बहुत सारा स्टेट्स होता है, एक कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। उसी तरह से एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला होता है। उसी तरह से एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस में बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। जैसे कि हम लोग का एक ब्लॉक में बहुत सारा घर है, तो अब अपने आप को खोज पाइएगा। नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम नीचे से आपको चल के समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे कि स्पेसीज, माने कि हम लोग अपने आप को खोजे तो कैसे खोज पाइएगा? सेपियंस, हम लोग क्या है स्पेसीज में, सेपियंस है। उसमें भी क्या है, जीनस हम लोग का क्या है, होमो है, तभी तो हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। हम लोग के ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। और इन्हीं दोनों वर्ड के मदद से साइंटिफिक नेम भी लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, जो जीनस होता है कई सारे फैमिली में से एक हम लोग का फैमिली है होमिनीडी। होमिनीडी, तो हम लोग होमिनीडी फैमिली में आते हैं। किस ऑर्डर में आते हैं? तो प्रीमेट्स में आते हैं। किस क्लास में आते हैं? तो मेमेलिया, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, मेमेलिया कहते हैं। इसे वर्टिब्रेट्स होता है, काफी सारे क्लास होते हैं, लेकिन हम लोग का क्लास कौन सा है, मेमेलिया। ह्यूमन बीइंग का क्लास क्या है, मेमेलिया। और बहुत सारे क्लास किसमें होते हैं, फाइलम में। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का फाइलम क्या है, कोर्डाटा है। और वैसे ही क्या होता है कि किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, तो हम लोग का किंगडम क्या क्या है, एनिमलिया है। जैसे किंगडम में क्या होता है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया होता है, जिसमें हम लोग किसमें आते हैं, एनिमलिया में होता है। हम लोग एनिमलिया में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। हम लोग का फाइलम किससे बिलोंग करता है, कोर्डाटा से बिलोंग करता है। और हम लोग का क्लास क्या है, मेमिलिया है। ऑर्डर प्रीमेट्स है, और फैमिली होमिनिडी है। जीनस हम लोग का होमोस है, और स्पेसीज हम लोग का सेपियंस है। तो हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम लोग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। फिर से मैं आपको एक और रिवीजन करा देता हूं।
कि साइंटिफिक नेम में सबसे पहले जीनस लिखा जाता है, उसके बाद में स्पीशीज लिखा जाता है। लेकिन जीनस लिखते समय उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और स्पीशीज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और इस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और इसको इटैलिक फ्रंट में लिखते हैं जब हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं तब, या फिर हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो हम लोग ऐसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे, होमो सेपियंस। देखिए हमने कैपिटल लिखा है, और जब हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो आपको नीचे अंडरलाइन देना पड़ेगा या इटैलिक फ्रंट में इस तरह से लिखना पड़ेगा, होमो सेपियंस, इसे तिरछा करके लिखना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको टेक्सोनॉमी भी समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक आपको टेक्सोनॉमी लेवल समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज छूट गया था कि टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, वो है कार्ल लिनियस, जो मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी भी है, क्योंकि उन्होंने ही सारे चीजों का नाम दिया और क्लासिफाई किया है। तो आशा करते हैं कि अब हमसे कुछ भी नहीं छूटा है और बेहतर तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसी तरह वीडियो आप पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।